लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं, शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार की वित्त मंत्री से मुलाकात, येस बैंक को लेकर चर्चा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा, पहले भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की क्राइसिस हुई तो हमने बेल आउट किया था। येस बैंक के हालात पर राहुल गांधी का ट्वीट, येस बैंक ने नहीं, मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, पीएमसी के बाद अब येस बैंक सरकार बिल्कुल नाकाम। हड़ताल, येस बैंक में निकासी की सीमा 50,000 तय होने पर हड़कंप, कई शहरों में अफरा तफरी। मुंबई में येस बैंक के कस्टमर हुए परेशान, सुबह सुबह एटीएम पहुंचे लेकिन हुए निराश। अहमदाबाद में खाताधारकों के निकले आंसू, पैसे नहीं मिलने से हुए परेशान। कहाँ से मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी आपको मिलेगा, और अब हम कहाँ से लाए इतने सारे पैसा। अभी देख, आरबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, येस बैंक संकट का 3 अप्रैल तक हो जाएगा समापन। हाल हुए निजी क्षेत्र के येस बैंक के बोर्ड को आरबीआई ने किया भंग, एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार के हाथ में दी कामकाज संभालने की तात्कालिक जिम्मेदारी। बैंक के ग्राहकों के लिए 1 महीने में सिर्फ 50,000 निकासी की सीमा तय, गुरुवार शाम 6 बजे से लागू हुआ आरबीआई का आदेश। अपनी कमाई पर संकट के डर से येस बैंक के एटीएम पर शाम से ही उमड़ पड़ी भीड़, कई शहरों में पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतारें। येस बैंक में ग्राहकों की उमड़ी भीड़, धौलपुर में बैंक का एटीएम शटर डाउन। आर्थिक संकट में फंसे येस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई बढ़ा सकता है कदम, सूत्रों का दावा, जल्द हो सकता है हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है, ये बीजेपी के न्यू गवर्नेंस का स्टाइल है। लखनऊ में येस बैंक के व्यापारी दिखे परेशान, कहा होली नजदीक है और इस वक्त कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल। झारखंड के बोकारो में येस बैंक के बाहर खाताधारकों की भीड़, पैसे नहीं निकाल पाने से परेशान। जालंधर में अपने पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम के बाहर जुटे लोग, लगी है लंबी लाइन। कानपुर में पैसा निकालने के लिए उमड़ी भीड़, मैनेजर ने बुलाई पुलिस। संसद में आज फिर हंगामा, हंगामे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे इसकी अगुवाई। 2 मार्च से 5 मार्च तक हुए हंगामे की जांच, सभी दलों के सदस्य होंगे कमेटी के मेंबर। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसदों के निलंबन का विरोध। कांग्रेस सांसदों का आरोप, दिल्ली हिंसा पर चर्चा से बचने की कोशिश, गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग। राज्यसभा की कार्यवाही भी थोड़ी देर चली, होली के बाद यानी 11 मार्च तक के लिए सदन स्थगित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने की गृहमंत्री से मुलाकात, राजनीतिक हालात की दी जानकारी। आरजेडी विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में चूहा लेकर पहुंचे। आरजेडी विधायक सुबोध कुमार राय ने कहा, बिहार में कुछ भी गड़बड़ तो जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं चूहे। विपक्ष ने जल जमाव को लेकर भी किया विरोध, सुशील मोदी का मांगा इस्तीफा। गोरखपुर में आरक्षण बचाओ यात्रा का पहला चरण, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रैली। दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों पर अब 12 मार्च को सुनवाई, इसमें भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले भी शामिल। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त, दिल्ली पुलिस भी इसी दिन देगी अपना जवाब। सुप्रीम कोर्ट की जल्द सुनवाई के आग्रह से आज हुई थी सुनवाई, पहले अप्रैल में मिली थी तारीख। दिल्ली में दंगों के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से किया था गिरफ्तार। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चांदबाग और आसपास के इलाकों में था ताहिर, सीडीआर रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के साथ की बात। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने उठाई मांग, घरेलू यात्रियों की भी की जानी चाहिए स्क्रीनिंग। कोरोना को लेकर लोकसभा सांसदों को एडवाइजरी, परिसर में किसी भी तरह की भीड़भाड़ से परहेज की सलाह। आगरा के महापौर नवीन जैन ने केंद्र सरकार से की मांग, कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर के ऐतिहासिक स्मारक किए जाएं बंद। कपूरथला में कोरोना वायरस का आतंक, विदेश से आने वाले 206 लोगों की लिस्ट सरकार को भेजी गई। भारत में पैर पसारता जा रहा है कोरोना का खौफ, दिल्ली में सामने आया एक और केस, अब तक कुल 31 मामले सामने आए। गाजियाबाद के एक शख्स में हुए कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 23 फरवरी को ईरान के तेहरान से लौटा था परिवार। गाजियाबाद के कोरोना पीड़ित की पत्नी और बेटे के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए, सभी को आइसोलेशन में रखा गया।
कोरोना की दहशत की वजह से हैदराबाद से जियारत के लिए गए 11 भारतीय मशहद शहर में फंसे, भारत सरकार से मदद की अपील। मशहद में आए कि हमारी फ़्लाइट का इंतज़ाम करें और हमारे लिए इंडिया आने का इंतज़ाम करें। हम लोग हैदराबाद तेलंगाना से हैं और हम मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश करते हैं कि हमारे आने का इंडिया इंतज़ाम करें और सारे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर किया गया सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। कोरोना से निपटने की तैयारियों की पीएमओ कर रहा है निगरानी, पीएम मोदी ने टाला ब्रुसेल्स का दौरा। प्रयागराज में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। दौसा में भी एक संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना से संक्रमित इटली के पर्यटकों के संपर्क में आया था होटल का गार्ड। हरियाणा के झज्जर में जर्मनी से लौटी महिला में कोरोना संक्रमण का शक, आइसोलेशन वार्ड में हो रही है निगरानी। मेरठ में भी कोरोना के 3 संदिग्ध मिले, 2 पुरुषों और 1 महिला के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मोहाली में एक संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पीड़ित अमेरिकी नागरिक के संपर्क में आया था युवक। गया में चीन से लौटे मेडिकल छात्र में दिखे कोरोना के लक्षण, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। झांसी में विदेश यात्रा से लौटे 23 लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, 7 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट, हैदराबाद में 13 मार्च को होने वाला सीआईएसएफ परेड टाला गया। उत्तर भारत में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अलीगढ़ में भी झमाझम बरसात, कई इलाकों में भरा पानी। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर बने बाढ़ जैसे हालात, फिसलकर नाले में फंसी कार। लखनऊ में भी तूफानी मौसम में दी दस्तक, तेज हवाओं के साथ जमकर बरसे बादल। गाजियाबाद में भी झमाझम बरसात, देर रात तक गरज के साथ पड़े छींटे। कुल्लू में जबरदस्त बर्फबारी शुरू, पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। हिमाचल के सोलांग घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के 5 जिलों में जबरदस्त बर्फबारी, सबसे ज्यादा कांगड़ा, चंबा में संकट। गुजरात के सूरत में भी जबरदस्त बारिश, तापमान में गिरावट। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हटेगा हनुमान मंदिर, की जा रही है जमीन की तलाश। निर्भया के दोषी मुकेश की तरफ से वकील एमएल शर्मा की याचिका, हड़बड़ी में सुधार याचिका डालने का लगाया आरोप। मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग, उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए। दिल्ली हिंसा पर याचिका दाखिल करने वाले हर्ष मंदर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भड़काऊ भाषण वाले आरोप पर शुक्रवार तक दें जवाब। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद की गिरफ्तारी पर 16 मार्च तक लगाई रोक, इसी दिन होगी अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी के घर पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के घंटाघर पर सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा, आप हाईकोर्ट जाइए। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी संगठन पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव याचिका, रामलला के हक में हुए फैसले पर खुली अदालत में बहस की मांग। अयोध्या के एसबीआई में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का चालू खाता ₹1 की शुरुआती जमा के साथ खुला, जमा की जाएगी चढ़ावे में मिली रकम। भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, किसी विवाद या अड़चन की वजह से अगर मुआवजे का भुगतान नहीं होता तो अधिग्रहित भूमि पर कब्जा रद्द नहीं होगा। डॉक्टर कफील की पत्नी ने राज्यपाल आनंदीबेन को लिखी चिट्ठी, अपने पति को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग की। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से की पिटाई, पत्नी और बेटी पर भी हमला। हाथरस में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार दोनों लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मिनी ट्रक में लगी आग। अमृतसर में एक इमारत ढही, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ट्रैफिक के लिए बड़ी मुश्किल, पहाड़ों से पत्थर टूटने की वजह से गहराया संकट। मणिपुर के तुबल जिले में 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल, नकल के आरोप में बाहर किए गए छात्रों ने दबंगों के साथ मिलकर परीक्षा केंद्र पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले चलाकर हमलावरों को खदेड़ा, परीक्षा केंद्र पर मची भगदड़ में करीब 15 छात्र हुए जख्मी। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की एक वीडियो पर उठा विवाद, कहा अंग्रेज होते हैं राष्ट्रभक्त, हिंदुस्तान में नहीं कानून की इज्जत। वह भी है और कानून के लिए लोगों के दिलों में इज्जत भी है। हमारे यहाँ तो कानून की इज्जत करना हम जानते ही नहीं, भय भी बहुत कम है। इनमें राष्ट्रभक्ति की। सीतापुर से बरेली जेल शिफ्ट किए गए आजम खान, पत्नी और बेटे सीतापुर जेल में ही रहेंगे।
उन्नाव में जानवर चोरी के शक में युवक की बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में स्कूल टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, हरकतों से परेशान छात्राओं ने शिक्षक को पेड़ से बांधा। हरदोई में अवैध हथियार से खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। मुक्तसर में 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग, गोली लगने से अकाली दल के नेता जख्मी। सहारनपुर में 12वीं के छात्र ने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजह से परिवार अचानक। रायपुर में 10 लाख की अवैध शराब बरामद, टाइल्स से भरे ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी। बाराबंकी में 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद। दिल्ली में चोरी की 5 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। अकोला में दुकान का शटर तोड़कर 1.25 लाख की चोरी। संगरूर में मशीनरी दुकान में भीषण आग, 20-25 लाख का सामान हुआ खाक। महाराष्ट्र के जालना में स्टील प्लांट के बॉयलर में धमाका, 3 लोगों की मौत। नोएडा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 382 लोगों की धरपकड़। उत्तराखंड के देवप्रयाग में 40 लाख की अवैध शराब जब्त, आलू से भरे ट्रक में छिपाई गई थी। बरेली से नौकरी के लिए एक बुजुर्ग को सऊदी अरब में बनाया गया बंधक, वीडियो जारी कर सरकार से रिहाई की अपील की। भरतपुर में गैस एजेंसी के कैशियर को गोली मारकर 4 लाख की लूट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।